हेलो एवरीवन, मैं कृष्ण कुमार आपका इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अभी हमारे पास आज के जो इस वीडियो में स्टार्ट करवाने वाले हैं वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये हमारे पास बीकॉम का एक चैप्टर है। अभी हमारे पास इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, इसका बेस देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका डिस्कस करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए रेशियो क्या होता है, फिर उसके बाद में प्रोपोर्शन पर चलेंगे। ओके, तो सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशियो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशियो। रेशियो वैसे तो बहुत ही आसान है, हमारे पास किसी भी एक टर्म को और दूसरी टर्म है उन दोनों की जो कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, वो रेशियो है। तो तुलना करते कैसे हैं, डिवाइड करके। किसी भी चीज की आपको कंपैरिजन करनी है उसको डिवाइड कर दो। ठीक है, तो इफ ए टर्म इज डिवाइडेड बाय अनदर टर्म then it is called ratio. ओके, यानी कि रेशियो क्या होता है, इफ ए टर्म is divided by the another term then it is called ratio. यानी कि किसी भी एक टर्म को किसी दूसरी टर्म से डिवाइड कर दो। फॉर एग्जांपल a is divided by b, then it is called a raised to b. Okay, 2 is divided by 5, then it is called 2 raised to 5. Okay, तो रेशियो करने से हमें ये कंपैरिजन भी पता लग जाता है इन दोनों का। कंपेयर का मतलब होता है, कंपैरिजन मतलब कंपेयर करना, तुलना करना। तो इससे मैं भी तुलना कर सकता हूँ इजीली कि ऊपर वाली जो फर्स्ट टर्म है वो नीचे वाली सेकंड टर्म की कंपैरिजन में, इसकी तुलना में कम है ना। तो रेशियो से हमारे पास क्या होता है, कंपेयर होती है दो टर्म्स की आपस में, और उससे ये पता लग जाता है किसकी वैल्यू, किसकी क्वांटिटी, किसकी वेट कम है और किसका कंपैरिजन में पता लग जाता है कौन सी वैल्यू ज्यादा है। ओके, तो अब रेशियो का मीनिंग जब हमें पता लग गया तो हम अब पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ रेशियो। ठीक है, सॉरी कंपैरिजन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे पहले, कंपैरिजन, कंपोजिशन बाद में। तो कंपैरिजन ऑफ रेशियोज। अब रेशियो की कंपैरिजन हमारे पास तीन टाइप से करते हैं। कंपैरिजन का मतलब होता है ये आपको a रेस टू b एंड c रेस टू d, ये दो रेशियो आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे। फॉर एग्जांपल आप कुछ ही मान लो 1:2 एंड ये मान लिया मैंने 3:5। अब मुझे ये बताना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, विच इज लार्जर विच इज स्मॉलर। तो मैं कैसे बताऊं इसमें से कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी छोटी है। तो इसका एक इजीली तरीका होता है, फर्स्ट की लास्ट से मल्टीप्लाई, 5 1 जा 5, मतलब 1 को 5 से, और इसकी इससे 2 into 3, तो 2 3 6। तो फर्स्ट इज लेस देन सेकंड आया है, तो इसका मतलब ये जो रेशियो है ये इस रेशियो से लेस होगा। तो इसकी कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास कंपैरिजन ऑफ रेशियो को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 कैटेगरी होती है ग्रेटर इक्वलिटी, जो ग्रेटर इक्वलिटी को रिप्रेजेंट करती है। तो आप क्या करोगे, मैंने बताया फर्स्ट की मल्टीप्लाई आप लास्ट से कीजिए, तो ए डी की मल्टीप्लाई कीजिए ए की डी के साथ, और बी की मल्टीप्लाई कीजिए आप सी के साथ। ओके, तो अगर आपका ग्रेटर का मतलब है ए डी इज ग्रेटर देन बी सी आ गया, तो हम कहेंगे देन जो फर्स्ट रेशियो आपका है a रेस टू b इज ग्रेटर देन c रेस टू d। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है लेसर, स्मॉलर भी कैसे हम कह सकते हैं हम इसको, इक्वलिटी। तो स्मॉलर इक्वलिटी यानी कि लेसर इक्वलिटी कौन सी होती है, सेम वही प्रोसेस है, फर्स्ट की लास्ट से मल्टीप्लाई ए डी, सेम ऐसे ही इसकी बी की सी के साथ बी सी, बट इस बार क्या होगा, एडी की मल्टीप्लाई बीसी से लेस देन आएगी, तो हम इसे कहेंगे लेसर इक्वलिटी। ओके, इसका मीन्स होगा देन अगर फर्स्ट की लास्ट से मल्टीप्लाई सेकंड की सेकंड से मल्टीप्लाई करने के बाद फर्स्ट इज लेस देन सेकंड आता है, तो इसका मतलब फर्स्ट जो रेशियो था a रेस टू b इज लेस देन c रेस टू d होगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है इक्वलिटी ओनली, ना ग्रेटर ना लेसर। ठीक है, क्या आता है
इक्वलिटी। इक्वलिटी में क्या होगा, सेम प्रोसेस वही है, आपको ए को डी से मल्टीप्लाई करना है, ए डी, बी को सी से, बी सी। ओके, तो यहां पर देन अब आपका क्या होगा, अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो हम कहेंगे ए रेस टू बी इज इक्वल टू सी रेस टू डी, दोनों क्या है, इक्वल है। ओके गॉट इट। तो यहाँ पर एक एक मैं एग्जांपल दे देता हूँ छोटा सा। फॉर एग्जांपल ग्रेटर का आप 9 रेस टू 2 ले लीजिए, ठीक है, एंड यहां पर हमारे पास है यहां पर आप कुछ भी ले लो, 11 ले लो, चलो। अब ये बताना है कौन सा रेशियो आपका ग्रेटर है, तो मैंने क्या किया, फर्स्ट की मल्टीप्लाई लास्ट से ए डी मतलब 9 इंटू 5 45, बी सी की मल्टीप्लाई यानी कि 2 इंटू 11, तो यहाँ पर आ गया आपका 22। तो हमने देखा कि ए डी इज ग्रेटर देन बी सी है, 45 इज ग्रेटर देन 22 है ना, तो इसका मतलब हुआ ये जो रेशियो है फर्स्ट ए रेस टू बी इज ग्रेटर देन सेकंड, ये सेकंड रेशियो से ज्यादा है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं कि मान लीजिए आपका ये है फर्स्ट 9 रेस टू 2 है एंड सेकंड हमारे पास यहाँ पर तो सेम है 5, तो यहाँ पर आपका आ गया 45 आना है तो 23 ले लेते हैं, 24 भी ले सकते हो, कुछ भी ले लो, ठीक है, 23 से एक्स्ट्रा। तो आप ए डी की मल्टीप्लाई करो यानी कि 9 इंटू 5 यानी कि 45, इसके इससे करो यानी कि बी सी 2 इंटू 24 तो ये आएगा 48। तो अब की बार जो केस है वो हमारे पास ए डी क्या है, बी सी से लेस देन आया है, तो हम कहेंगे जो फर्स्ट रेशियो है इज लेस देन सेकंड रेशियो। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इक्वलिटी की केस, ये था ग्रेटर इक्वलिटी क्योंकि फर्स्ट रेशियो इज ग्रेटर देन द सेकंड रेशियो, ये था लेसर इक्वलिटी क्योंकि फर्स्ट रेशियो इज लेस देन द सेकंड रेशियो, एंड लास्ट आता है इक्वलिटी। इस केस में क्या होगा, आपका 9 रेस टू 2 है एंड सेकंड यहां पर मान लीजिए आपका है 9 4 जा 36 एंड 2 से 18, ठीक है, तो यहां पर ये 18 है, 18:4, तो आप ए डी की मल्टीप्लाई करो 9 इंटू 4 तो ये आएगा 36, और बी सी की करो यानी कि 2 इंटू 18 तो ये भी आएगा 36, और आप ए डी और बी सी देखो इस बार इक्वल है, तो हम कहेंगे 9 रेस टू 2 ए रेस टू बी इज इक्वल टू 18:4। ओके गॉट इट। तो यहां पर आपका जो ये कंप्लीट हो चुका है आपका कंपैरिजन ऑफ रेशियो। अभी मैं नेक्स्ट करवाऊंगा इसी में ही कंपाउंडेड ऑफ रेशियो, यानी कि रेशियो के टाइप्स भी कह सकते हैं, रेशियो कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो देखिए आप, तो अभी यहां पर मैं स्टार्ट करवाता हूं कंपाउंडेड रेशियो। ओके सॉरी, कंपाउंडेड रेशियो नहीं, कंपाउंडेड तो फर्स्ट टाइप है, कंपोजिशन ऑफ रेशियोज। कंपोजिशन ऑफ रेशियोज, इसको अगर मैं कहूं तो ये भी कह सकता हूं टाइप्स ऑफ रेशियोज, कि रेशियोज के कितने टाइप्स होते हैं, इनकी कौन कौन से रेशियो हमारे पास आएंगे अभी, ठीक है। तो जिसमें हम बताएंगे कि इसमें कितने रेशियोज आते हैं। तो फर्स्ट रेशियो जो हमारे पास क्या आता है, कंपाउंडेड रेशियो। कौन सा रेशियो आता है, कंपाउंडेड रेशियो। तो व्हाट इज कंपाउंडेड रेशियो, तो मैं कंडीशन के साथ बताऊंगा कंपाउंडेड रेशियो कौन सा होता है। तो इफ अगर मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन में है गिवन, ये गिवन कंडीशन है ए रेस टू बी एंड सी रेस टू डी, और आपको इन दोनों रेशियो का कंपाउंडेड रेशियो निकालना है, हिंदी में इसको कह सकते हैं मिश्रित, इन दोनों का एक ही अनुपात बताओ, यानी कि ये दो रेशियो है ना, तो इन दोनों का एक ही कंपाउंड करके बताओ, कंपाउंड मतलब मिक्स करो। तो कंपाउंडेड रेशियो क्या होगा, अब की बार ये नहीं है फर्स्ट की, वो कंपैरिजन करने के लिए हम करते थे। तो कंपाउंडेड के लिए फर्स्ट रेशियो, इस रेशियो में पहला पॉइंट ये है, इस रेशियो में फर्स्ट टर्म ये है, तो फर्स्ट टर्म की फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई AC रेस टू सेकंड टर्म की सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई BD। इट इज द कंपाउंडेड रेशियो ऑफ द गिवन टू रेशियोज। ओके, तो दो रेशियो जो गिवन होंगे उसका एक कंपाउंडेड रेशियो कैसे निकालते हैं, फर्स्ट टर्म की फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई एंड सेकंड टर्म की सेकंड टर्म से। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कंपाउंडेड रेशियो के बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास डुप्लीकेट रेशियो। कौन सा आता है, डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो, ये
डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, इसमें हमारे पास एक ही रेशियो गिवन होता है। चलो मैं ये लिखता हूँ सेम उस पहले की तरह, गिवन, इसमें एक ही रेशियो गिवन होता है a रेस टू बी, दो रेशियो गिवन नहीं होते हैं। तो अब हमें क्या करना होता है, इसका डुप्लीकेट रेशियो निकालना होता है, डुप्लीकेट रेशियो। तो डुप्लीकेट कैसे निकालता है, डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर करना, ठीक है, तो a स्क्वायर रेस टू बी स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो। तो सब डुप्लीकेट रेशियो में क्या होगा, इसमें भी गिवन क्या होगा, एक रेशियो गिवन होगा हमारे पास a रेस टू b। कंपाउंडेड में दो रेशियो को एक में कंपाउंड करना होता है, मतलब ज्वाइन करना होता है, इन सब में एक एक रेशियो गिवन होते हैं। तो सब डुप्लीकेट में हमारे पास क्या होगा, सब डुप्लीकेट, ठीक है, इसमें होगा रूट ऑफ a रेस टू रूट ऑफ b। तो डुप्लीकेट में क्या होता है, इनका दोनों का स्क्वायर हो जाता है, और सब डुप्लीकेट में क्या हो जाता है, इन दोनों का रूट हो जाता है। सेम ऐसे ही फोर्थ हमारे पास है ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो ट्रिप्लीकेट रेशियो में क्या होगा, गिवन क्या होगा, वही a रेस टू b, ये आपके पास गिवन है, और हमें करना है ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो ट्रिप्लीकेट रेशियो में क्या होगा, a क्यूब रेस टू b क्यूब, ये होगा ट्रिप्लीकेट, ओके। तो पांचवा हमारे पास है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो यहां पर ट्रिप्लीकेट रेशियो हमारे पास जैसे गिवन है a रेस टू b, ये गिवन होगा, और आपको अब इसका निकालना है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो ये क्या होगा, रूट ऑफ a क्यूब रेस टू रूट ऑफ b क्यूब। अच्छा यहां पर 3 लिखा है मैंने, 3 का मतलब होता है क्यूब, और कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब होता है स्क्वायर, ओके। ये स्क्वायर रूट है, ये क्यूब रूट है, ओके। तो यहां पर अभी तक मैंने 5 बताए हैं, जिसमें कंपाउंडेड रेशियो में कंपाउंड करना होता है दोनों रेशियो को, दोनों रेशियो क्या करना पड़ता है, कंपाउंड यानी कि ज्वाइन करना होता है। तो यहां पर हमारे पास a c की मल्टीप्लाई और b d की मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा कंपाउंडेड रेशियो। a रेस टू b है, उसका डुप्लीकेट रेशियो निकालोगे तो इन दोनों का स्क्वायर कर दो, ठीक है। जैसे 2:4 है, इसका डुप्लीकेट रेशियो बताओ, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, हो गया आंसर, बड़ा आसान है। ट्रिप्लीकेट में क्या होता है, क्यूब कर दो, सब डुप्लीकेट में स्क्वायर रूट, और सब ट्रिप्लीकेट में क्यूब रूट, ठीक है। और नेक्स्ट आता है हमारे पास 6 रेसिप्रोकल रेशियो, रेसिप्रोकल रेशियो। तो रेसिप्रोकल रेशियो में गिवन क्या होगा, इसमें गिवन होगा हमारे पास a रेस टू b, मान लीजिए एक रेशियो गिवन है, बस ये फर्स्ट होता है कंपाउंडेड, जिसमें दो रेशियो अलग अलग होता है, दोनों को कंबाइन करना होता है, इसलिए इसका नाम है कंपाउंडेड रेशियो, और सब में एक एक रेशियो गिवन होगा, ऐसे सिंपल। तो अब आपका निकालना है इसका रेसिप्रोकल, ये तो नाम से ही पता लग रहा है, रेसिप्रोकल का मतलब होता है, रेसिप्रोक मतलब उसका विपरीत कर देना, उल्टा। तो a रेस टू b है, तो इसका उल्टा कर दो, b इधर आ जाएगा, रेशियो a इधर आ जाएगा, b रेशियो a, ये आ गया आपका आंसर, गॉट इट। तो यहाँ पर आपका जो बेस है रेशियो का वो कंप्लीट हो गया। 8.1 एक्सरसाइज है, वो मैं आपकी कल नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ओके। तो यहाँ तक आप राइट डाउन करना, हैव ए नाइस डे, गॉट इट।